Welcome to this second edition of वीडियो। आज मैं रिकैप करूंगा जो कुछ भी हमने रियल नंबर के संबंध में कल पढ़ा था, ताकि जो अपने कंसेप्ट है उसकी फ्लूइडिटी बनी रहे। कल हमने पढ़ा था कि रियल नंबर्स को क्लासिफाई किया जाता है नेचुरल नंबर्स में, होल नंबर्स में, इंटीजर्स में, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। और हमने लिखा था कि रियल नंबर्स को हम कैपिटल लेटर आर इससे डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर इसको हम कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं। होल नंबर इसको हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर जो कि P डिवाइडेड बाई Q की फॉर्म में, इसको हम कैपिटल लेटर Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q से क्यों? क्योंकि इस रेशो का अगर आप देखो P बाई Q, तो वी हैव ए नंबर इन द न्यूमरेटर P अपॉन अ नंबर इन द डिनोमिनेटर विच इज़ Q। तो P डिवाइडेड बाई Q, तो P डिवाइडेड बाई Q जब हम नॉर्मल डिवीजन मेथड से करते हैं तो हमको पता लगता है कि when P is divided by Q we get a number here। इस टर्म को हम कोशेंट कहते हैं, QUOTIENT। और इसी कोशेंट से ही इसका जो फर्स्ट लेटर Q है उसको हमने रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया है। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड यूजिंग Q फॉर दिस रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में हमने पढ़ा था कि किसी भी रैशनल नंबर को हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेर P एंड Q ये इंटीजर्स हैं। शायद कल वाले वीडियो में मैं बताना भूल गया था या स्किप हो गया था। एंड सेकंड, P एंड Q को प्राइम भी हैं। को प्राइम का मतलब है कि P और Q के बीच में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो वो कॉमन फैक्टर केवल एंड केवल 1 होगा, नो अदर नंबर। और थर्ड कंडीशन थी कि जो डिनोमिनेटर Q है इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो नंबर P बाई Q की फॉर्म में जो होगा वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। इट विल बी अ वेरी लार्ज नंबर, बहुत बड़ा नंबर होगा, जिसको हम इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं और जनरली लिखते हैं इट इज़ नॉट डिफाइंड, शॉर्ट में एंड डी। सेकंड, इसी रैशनल नंबर की अगर डेसिमल में लिखा गया है तो डेसिमल में इसकी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1, कि जो नंबर है डेसिमल के बाद में टर्मिनेट होना चाहिए, तो वी कॉल इट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि 1.5 इसके बाद कोई नंबर नहीं है, सो दिस इज टर्मिनेट डेसिमल। सेकंड, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो उस केस में तो अगर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है इट्स नॉट टर्मिनेटिंग, बट इसके एक या दो से जो ज़्यादा डिजिट्स है आपका डेसिमल उनको रिपीट होना मस्ट है। मीन इट शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, जिसको हम कहते हैं रिपीट हो रहा है। जैसे कि 1.33333 हियर 3 रिपीट्स वन आफ्टर दी अनदर, और इसी को हम शॉर्ट में 1.3 बार लिखते हैं। इसका मतलब है कि केवल ये जो डिजिट 3 है वो ही रिपीट हो रहा है, तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर नंबर जो 3 है वो रिपीट हो रहा है, तो इस किस्म के नंबर भी रैशनल नंबर्स होंगे। सेकंड, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं बट टर्मिनेट हो रहे हैं, तो ये भी रैशनल नंबर्स होंगे। तो रैशनल नंबर की 3 प्रॉपर्टीज़ थी, ये P बाई Q की फॉर्म। सेकंड, इट मस्ट बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। थर्ड, इफ इट इज़ नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इट मस्ट हैव अ रिकरिंग डिजिट्स। ये डिजिट जैसे यहाँ सिंगल है, हो सकता है 2 डिजिट आ जाए, जैसे कि 1.232323, which can be written as 1.23
बार। हो सकता है 3 डिजिट आ जाए, फॉर एग्जाम्पल से 1.561 561 that dash which can be represented as बार ऑन 561। बार हम उसी नंबर्स या डिजिट्स पर लगाते जो रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ 561 का एंटायर ग्रुप रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने 561 के ऊपर बार लगाया। सो दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। और सेकेंड रैशनल नंबर के बाद हमने बात की थी इरैशनल नंबर्स की। इरैशनल नंबर वो नंबर जिसको कि हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और ऐसे नंबर्स मैंने कल बताए थे, वो थे स्क्वायर रूट्स वाले जितने टर्म्स हैं जिनके कोई फैक्टर्स नहीं होंगे अदर देन 1, जिसमें एग्जांपल था √2 का, √3 का, √7 का, √11, 13 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन रूट्स के अलावा आपने मैथमेटिक्स में शायद इस टर्म पाई को आइडेंटिफाई किया होगा। न्यूमेरिकली फॉर कैलकुलेशंस हम इसकी वैल्यू रफली इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ 22/7 ले लेते हैं। और इस 22/7 की वैल्यू कितनी आती है? 3.14, जो जनरली हम किताबों में देखते हैं। और इसको अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3.142857, अगेन 142857, and this goes on. So this can be written as 3.142857 is entire digits के ग्रुप पर बार। So 22/7 which is equals to 3.142857 जिसकी एंटायर ऊपर बार लगा हुआ है। अब आप देखेंगे कि जब किसी भी डेसिमल नंबर्स पर बार लगा हुआ तो इसका मतलब वो बार वाले सारे डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, यानी रिकर कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर किस कैटेगरी में आते हैं? ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ आपको पता लग गया होगा कि 22/7 जो है इट्स अ रैशनल नंबर, जबकि हम पाई को इरैशनल नंबर कहते हैं। अब बात आती है कि पाई इरैशनल कैसे है। तो जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है जो न्यूमेरिकली कैलकुलेट की जाती है, इट इज़ नॉट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 22/7। मतलब पाई एग्जैक्टली 22/7 के इक्वल नहीं है, इट इज़ जस्ट एन अप्रॉक्सीमेट रीडिंग। तो एग्जैक्ट वैल्यू पाई की क्या है? सो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई इज 3.141596353587 डैश। अब आप देखेंगे इसमें डेसिमल्स के बाद कोई एक रिपीटेटिव फीचर्स आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कोई डिजिट्स का ग्रुप, चाहे वो सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। और एट द सेम टाइम जब रिपीट नहीं हो रहा और ये टर्म्स भी टर्मिनेट्स नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा फीचर जिसमें कि कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है फर्स्ट, और सेकंड यहाँ पर नॉन रिकरिंग है। तो कल के वीडियो से आपको पता लगा कि ऐसे फीचर्स किस नंबर्स के होते हैं। ऐसे फीचर्स होते हैं इरैशनल नंबर्स के। तो इसी कारण पाई इज सेड टू बी और इज नोन एज एन इरैशनल नंबर। तो पाई एक इरैशनल नंबर है। तो ये छोटा सा डिस्टिंक्शन जो है कैलकुलेशन में, वेयर पाई इज टेकन इक्विवेलेंट, नियरली इक्विवेलेंट टू 22/7, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इस आपके छोटा सा एक डाउट जो है कि पाई इरैशनल कैसे है, जबकि हम पाई को 22/7 लेते हैं, पर 22/7 तो रैशनल है। तो ये नंबर आपको जो आया डेसिमल में कैलकुलेशन से आपको क्लियर हो जाता है कि पाई इरैशनल क्यों है। 9/10 में एक एस्पेक्ट और आता है कि किसी भी डेसिमल को मतलब उन डेसिमल्स को जिसमें कि टर्मिनेटिंग फीचर्स हो और टर्मिनेटिंग नहीं है तो एक रिकरिंग फीचर हो।
तो इन दोनों फीचर जो कि एक रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है, तो ऐसे रैशनल नंबर्स जो कि डेसिमल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखें। सो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज वो है कन्वर्टिबिलिटी या कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू रैशनल नंबर ऑफ पी बाई क्यू की फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल अगर इसमें दूँ तो एग्जांपल है, मान लिया 3.142678। अब देखिए ये नंबर रैशनल है या इरैशनल है। फर्स्ट डिजिट इज 3, it is followed by a decimal, then we have 1 4 2 6 7 8, we have no further digit after 8. it means यहाँ 8 के बाद में कोई टर्म या कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर डिजिट्स टर्मिनेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो डेसिमल्स में अगर डिजिट्स आफ्टर डेसिमल ख़त्म हो जाती है तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं हम? रैशनल नंबर्स। तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज दिस डेसिमल इज अ रैशनल नंबर। अब बात आती है इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखें। तो आप नोटिस करेंगे कि नॉर्मली हम प्राइमरी में पढ़ा था कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए हम नीचे उसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 इन टर्म्स से डिवाइड करते हैं। पर ये 10, 100 या 1000 या मोर देन 1000 कैसे आएगा, ये डिपेंड करता है डेसिमल के बाद आने वाली डिजिट्स पर। अगर हम इस डेसिमल के बाद की डिजिट को देखेंगे तो नोटिस करेंगे कि यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स एंड दिस वन इज 10 लैक्स। तो इस डिजिट को एज इट इज़ लिख दीजिए और उसमें से डेसिमल को हटाने के लिए वी जस्ट प्लेस डिवीज़न का ओवरऑल साइन या अपॉन का साइन और नीचे 1 के साथ उतने ज़ीरो ऐड कर दिए जितने की ज़ीरो यहाँ पर, कितने ज़ीरो लगेंगे उतने ज़ीरो जितने यहाँ डिजिट्स एग्जिस्ट करती है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मीन्स 10 लैक्स। यहाँ से भी कैलकुलेट यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। डेसिमल को मिला लेते हो यहाँ से यहाँ तक आपके 10 लाख का प्लेस वैल्यू पता लगता है। तो इस जैसे डेसिमल को पी वाई क्यू की फॉर्म लिखने के लिए आपको डिवाइड करना है नीचे 10 के फैक्टर्स से, जो कि इस केस में होगा 10 लैक्स। तो ये 10 विच हैज़ गॉट 6 ज़ीरोस। तो ये आपकी पी बाई क्यू की फॉर्म हो गई इस डेसिमल नंबर की, जो बहुत इजी था। इसको आप 2 डिजिट नंबर से भी देख सकते हैं, जैसे 1.5। तो यहाँ तो बहुत सिंपल है, आप इसको लिख सकते हैं 15, डेसिमल हटा दीजिए और नीचे कितने से डिवाइड करना आपने, जो डिवीज़न होगा 10 का मल्टीपल होगा, तो यूनिट, टेंस। तो दिस इज़ यूनिट, दिस इज़ टेंस। 10 मतलब दिस वन, तो इट विल डिवाइड बाय 10। अगर यहाँ पर होता 51 तो इट कुड हैपन रिटन एज 151, डेसिमल हटा दीजिए, डेसिमल, यूनिट, टेंस, 100 मीन्स इट हैज़ टू बी डिवाइड बाय 100। अगर ये होता 511 तो वी हैव गॉट 1511 डिवाइड बाय यूनिट, टेंस, 100, 1000, डेसिमल को भी इंक्लूड करना, तो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 1000। तो ये एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है उन रैशनल नंबर्स का जिसमें कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के फीचर्स हैं। नेक्स्ट, उन रैशनल नंबर्स को जिसमें कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के फीचर्स नहीं, उनको आप कैसे एड्रेस करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है छोटा सा, 0.3333 which can also be written as 0.3 बार। इसको आप डेसिमल, इसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखोगे। उसको हमने कन्वर्ट करना है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, वेर एन पी एक न्यूमरेटर में टर्म है इंटीजर,
इट इज़ डिवाइडेड बाय q, वो भी एक इंटीजर है, और p और q प्राइम नंबर्स, व्हेन q इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डिजिट्स के फॉर्मेट वाले रैशनल नंबर्स को उसके पी वाई क्यू फॉर्म में लिखने के लिए हम सिंपल से स्टेप फॉलो करते हैं. वो है कि 0.3 बार, क्योंकि यहाँ सिंपल 3 डिजिट रिपीट हो रहा था इसलिए 3 के ऊपर बार रखा हो, इसको हम प्रिज्यूम करते हैं, मान लीजिए x. अब सेकंड स्टेप इसका ये है, दिस इज स्टेप नंबर 1. बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं. एंड सेकंड स्टेप इज आपको 10 इस x को 10 के फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करना है. 10 का फैक्टर में से 10 इंटू 1 या फिर 100, 1000 या मोर, और ये डिपेंड करेगा यहाँ डेसिमल के पास में कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं. तो यहाँ नोटिस करोगे यहाँ पर केवल एक 3 टर्म, थर्ड जो डिजिट 3 है ये रिपीट हो रहा है. तो इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इट इज़ यूनिट, और दिस वन इज़ टेंस. तो इसको आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड 10 से, तो यू विल गेट 10 on both sides, you will get 10x on the left side, और राइट साइड में 10 इंटू 0.3. अब राइट साइड में 0.3 का मतलब हुआ यू विल, इसको एक्सपेंड करेंगे, दिस विल बिकम 3.3. अब ये कैसे आया, इसको आप अगर ध्यान से देखें तो ये है हमारे पास में 3 इंटू 3 सारे टर्म्स. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ 3 इंटू 3 इंटू 3, तो दिस इज 3.3 बार. तो इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को लिखा हुआ है. सो वी गेट 10x इक्वल्स टू 3.3. ये स्टेप 2 था. अब इसके बाद थर्ड जो स्टेप है, थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, जो x की वैल्यू है उसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देना है. यानी कि इस टर्म को इस 10x से आपने सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा मिलेगा, आप जस्ट नोटिस कीजिएगा. 10x इक्वल्स टू 3.3 बार, वी हैव x इक्वल्स टू 0.3 बार. अब इनको हमने सेपरेट करना, मीन्स इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लें, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लें. तो this second, this first, subtracting 1 from 2, we get left side में 10x minus x, बीच में equal to sign, right side is 3.3 bar followed by minus 0.3. left side में we get 9x, और 3.3 minus 3.3 is 3.0. तो x equals to 3.0 by 9, which is nothing but 3 by 9, which is nothing but 1 by 3. तो x is 1 by 3, और x क्या था, 0.3 बार. Therefore 0.3 बार, which was written as 0.33333, इसकी वैल्यू रैशनल नंबर में यानी p by q फॉर्म में क्या आई, 1.3, where p is 1, q is 3. 1 और 3 में देख लीजिए दोनों टर्म्स क्या हैं, को प्राइम से, इनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, और डिनोमिनेटर 3 विच इज़ आल्सो नॉट इक्वल टू 0. तो यहाँ पर रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी वो भी फुलफिल होती है, और इस प्रकार से ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल उसको हम p बाई q की फॉर्म में ट्रांसलेट कर लेते हैं. तो ये ट्रांसलेशन हुआ उस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल के जिसमें कि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा था. इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट अगर करें तो एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें कि रादर देन 1 डिजिट वी हैव गॉट 2 डिजिट विच आर रिपीटिंग. जैसे कि मान लीजिए 27 27 27 27 27, और इन शॉर्ट वी राइट इट एज 27 बार.
सेम प्रोसेस इस्तेमाल करना है. अगेन टेक दिस एज x. सेकंड, नाउ इसमें एक स्पेशल चीज़ ध्यान देने की आवश्यकता है. लास्ट टाइम हमने 10 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसमें एक ही डिजिट आफ्टर डेसिमल रिपीट होता है. अब यहाँ पर 2 टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, तो अब हमको इस ओकेज़न में 100 से मल्टीप्लाई करना है. यूनिट, टेंस, 100. जैसे याद करने के पर्पज से इसकी प्लेसमेंट देख लीजिए. फर्स्ट इज 7 इज एट यूनिट प्लेस, 2 इज एट टेंस प्लेस, डेसिमल इज 100. तो आपको 100 से लेफ्ट में और 100 से राइट में मल्टीप्लाई करना है. अगर यहाँ पर 3 डिजिट होते, मान लिया 271, तब कितने से मल्टीप्लाई करते? वी हैव गॉट 3 डिजिट, तो जीरो की संख्या भी एक बढ़ जाती. उस केस में हम 1000 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते. अगर ये 4 होते तो 10,000, 5 होते तो 1 लाख. तो इस प्रकार से 10 के मल्टीपल्स में इसको हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं. अब 10 से ही मल्टीप्लाई करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जैसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो है वो शिफ्ट ऑन द राइट साइड हो जाता है उस नंबर के, और हमको ऐसे नंबर्स मिलते हैं जिसमें कि रिकरिंग वाले जो डिजिट्स वो एक साइड में आ जाते हैं डेसिमल के, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना आसान हो जाता है. तो अगेन है कि हमको ये 2 इक्वेशंस मिली है, सेम लास्ट स्टेप्स की तरह. यहाँ पर भी इक्वेशन 2 को और 1 को सब्ट्रैक्ट करें. तो यहाँ फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें 2 से, बिकॉज 100x इज ग्रेटर. तो 100x माइनस x लेफ्ट साइड में इक्वल्स टू में ये कितना आएगा, ये वाला टर्म, दिस विल बी 27 इंटू 27 बार, और देन माइनस 0.27 फर्स्ट वाले से. तो राइट साइड में कितना है 27 बार राइट डेसिमल में 0 हो जाएंगे. लेफ्ट साइड में वी विल गेट 100 minus 1 is 99x. So we get 99x, 99. This can further be solved. 9 3 ja 27, 9 1 ja 9. Now what is x? X is the given problem. This means 0.27 bar is equals to 3 by 11. Again इसको हम P by Q की फॉर्म कहेंगे, where P is 3, Q is 11. अब जैसे हम रैशनल फॉर्म में Q should not be equal to 0, तो यहाँ पर देखिए 11 is not equal to 0. P और Q दोनों में क्या है, एक टर्म 3 है, एक टर्म 11 है. दोनों में कोई फैक्टर है अदर देन 1 नहीं है. 3 में भी एक फैक्टर 1 है, 3 इंटू 1 11 इज 11 इंटू 1. तो 3 एंड 11 को प्राइम भी हो गए, और डिनोमिनेटर Q नॉन ज़ीरो भी हो गया, और बोथ इंटीजर्स भी है, जो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है. तो इस प्रकार से 2 डिजिट के रिकरिंग फीचर्स वाले डेसिमल्स को भी हम इस प्रकार P बाई Q की फॉर्म में ट्रांसलेट कर सकते हैं. अगर ये 3 डिजिट होते तब आप क्या करते, उस केस में आप 1000 से इसको मल्टीप्लाई करते और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते. अब मान लीजिए कि डेसिमल्स के बाद में सारे डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, बल्कि एक डिजिट ऐसा जो कि स्टैग्नेंट है, फिक्स्ड है, और बाकी 2 या 3 रिपीट हो रहे हैं. तो ऐसे नंबर्स को कैसे सॉल्व करें, ऐसे डेसिमल्स को P बाई Q की फॉर्म में कैसे लोगे. एग्जांपल देता हूँ 2 3 5. यहाँ पर केवल 35 वाले जो टर्म है ये रिपीट हो रहे हैं, जिसको कि आप कैसे लिख सकते हो, 2 को एज इट इज़ रख दीजिए, रिपीट क्या हो रहे हैं 35, तो यहाँ पर बार केवल लगेगा 35. सो नंबर इज 0.235. अब इसको आप हमने P बाई Q की फॉर्म में लिखना है, मतलब P अपॉन Q की फॉर्म, इस फॉर्म में लिखना है. कैसे लिखोगे, सेम स्टेप 1, प्रिज्यूम दिस टू बी इक्वल टू x, so we have 235. अब इसमें एक ट्रिकी पार्ट क्या है, ये हम नोट करेंगे कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं. अनलाइक प्रीवियस एग्जाम्पल्स, वहाँ पर हमारे एक डिजिट रिपीट हुए या 2 डिजिट रिपीट हुए, लेकिन वो दोनों डिजिट डेसिमल के बाद के थे. और यहाँ पर डेसिमल के बाद का जो एक डिजिट है दैट इज़ 2, वो रिपीट नहीं हो रहा है, वो फिक्स्ड है. बाकी 35 रिपीट हो रहे हैं. तो ऐसे केसेस में हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है केवल इस रिपीटिंग डिजिट्स को देखते हुए. ये कितने हैं, 35 है, तो मतलब मोर देन 1 डिजिट है, तो यहाँ पर बोथ साइड में
10 के उस फैक्टर्स की जिसमें कि 2 ज़ीरो आ जाए। इसमें आप सिंप्लिसिटी के लिए आप ये देख लीजिए, 1 ज़ीरो इसके लिए होगा, 1 ज़ीरो इसके लिए होगा। तो नॉर्मल कंसेप्ट के लिए यू विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, तो वी विल गेट 235। अगर यहाँ पर 351 रिपीट होता तब आप क्या करते? 351 मतलब 3 डिजिट होते, तो यहाँ पर एक के साथ 3 ज़ीरो लगाते। तो राइट साइड में आपको क्या मिला 235 के साथ? एनी आइडिया? इट विल बिकम्स 23.5 then 35 35 35 35। सो अब ये कैसे आया? इसका आइडिया आपको लग ही गया होगा, इट्स नॉट टू डिफ़िकल्ट। अगर आप इसको लिखते हैं 100 इंटू 0.2353535 सो, तो डेसिमल जब मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 235353535। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई किया डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाता है? 1 स्टैंड्स 100 प्लेस में, राइट में। तो यहाँ से शिफ्ट होकर 1 स्टैंड्स 3 और 5 के बीच में आ जाएगा। तो दिस विल बिकम 23.53535। और ये 35 क्योंकि यहाँ ये रिपीट हो रहा है तो वी हैव रिटन एज 25 केवल इसके ऊपर। यही चीज़ आप यहाँ देखेंगे, नोटिस करेंगे, इस टर्म को यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया हुआ है। थर्ड स्टेप इज द सेम वन, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। किससे किसको सब्ट्रैक्ट करोगे? बिगर वन से स्मॉलर वन को। तो 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे 2 से, 1 फ्रॉम, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या कर होप मिलेगा? लेफ्ट में 100 माइनस, आपने किसको करना है? इसको और इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 100 माइनस एक्स इज ऑन द लेफ्ट साइड, then we have equality in between, then 23.53535 bar minus 0.235 bar। तो लेफ्ट में 100 माइनस 1 इज 99 मल्टीप्लाई बाई एक्स, राइट साइड में वी गेट 23, ये दोनों माइनस हो जाएंगे 35, तो ऑन द लेफ्ट साइड वी गेट 23, 5 माइनस 2 इज 3, रेस्ट 35 0 0 0 0, बाकी सब 0। दिस इज 23.3, दिस इज 99x, दिस इज 23/3 डिवाइड बाई 99। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, डेसिमल हटा दीजिए और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस विल बिकम 233990। तो x बिकम्स 233/9। जो व्हाट इज x? x इज 235 बार। इसको भी हम p/q की फॉर्म में लिख लिया। अगर ये फर्दर सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व कर सकते हैं, बट इट विल नॉट बी सॉल्व्ड। तो ये दोनों प्राइम इंटीजर्स भी हैं, 233 इज एन इंटीजर, 990 इज एन इंटीजर, और दोनों को प्राइम, इनके 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं निकलेगा। और थर्ड वन डिनोटर जो टर्म है विच इज़ q, हियर इट इज़ 990, इट इज़ आल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे तीनों फॉर्म यहाँ पर एक रैशनल नंबर की फुलफिल होती है। यहाँ पर p एंड q इंटीजर्स हैं, p एंड q को प्राइम है, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक है एक रैशनल नंबर की फुलफिल होता है। देयरफॉर ये एक रैशनल नंबर, इस प्रकार से भी आप डिड्यूस कर सकते हैं कि जो नंबर हमको मिला 233 डिवाइडेड बाई 990 या 233/990, इट्स अ रैशनल नंबर। तो इस प्रकार से एक डेसिमल नंबर जो कि आपका रैशनल नंबर की फॉर्मेट है, उसको आप पी/वाई की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दिस इज़ द मेथड। बेसिक्स था, आपको आता भी होगा, तो ये सॉर्ट ऑफ एक रिवीजन था उस चीज़ का, ताकि आपने जो पास में पढ़ा उसको आप रिकॉल कर सकें। नेक्स्ट आई विल कम बैक टू द एस्पेक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। कोई नंबर जिसके मोर देन 1 फैक्टर हो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं।
अगर कोई मैं आप नंबर ले लूँ 24, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या निकलेंगे जनरली? इस प्राइम फैक्टर की यूटिलिटी क्या है, दैट यू विल कम टू नो ओनली अ लिटिल व्हाइल लेटर. तो इसके फैक्टर्स है 6 into 4. पर ये बताइए क्या ये प्राइम फैक्टर्स है? ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि 6 again has 2 more factor, that is 3 into 2. 4 has 2 more factor, 2 into 2. तो दिस कैन बी रिटन एज 3 into 2 into 2 into 2. इसको आप लाइक टर्म्स को सिमिलर लिख एक साथ कलेक्ट करके लिख लीजिए. तो वी हैव 2 into 2 into कितने टाइम्स? 3 टाइम्स. तो 24 कैन बी रिटन एज 3 into 2 की पावर 3. अब ये प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि ये जो टर्म इसका फर्दर फैक्टर नहीं हो सकता, जो ये 2 2 थे, 2 के भी फर्दर फैक्टर्स नहीं हो सकते थे, तो ये एक प्राइम फैक्टर्स है. 3 2 2 एंड 2, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स. तो अगर कहेंगे 24 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो 24 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 2 2 एंड 2. और इस केस में लाइक टर्म को एक साथ लिखे दो तो यू विल गेट प्राइम फैक्टर्स विथ योर रिस्पेक्टिव पावर्स. तो किसी भी नंबर्स को हम उसके प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं. इसी प्राइम फैक्टर के बेसिस पर 9th स्टैंडर्ड में एक बेसिक थ्योरम भी है जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत सिंपल सी ये थ्योरम क्या कहती है, किसी भी कंपोजिट नंबर को आप उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. प्राइम फैक्टर्स सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. जैसे यहाँ सिमिलर क्या थे, सारे 2 2 2. डिफरेंट कैसा, जैसे 3 है. तो किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, और ये प्राइम फैक्टर्स यूनिक होंगे, मतलब उनके अलावा उस नंबर के कोई और प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे. जैसे इस केस में 24 है, तो इस 24 को हम इसके प्राइम फैक्टर्स 3 और 2 की फॉर्म में लिखा. इसका मतलब इस 24 के इन फैक्टर्स के अलावा कोई और फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है. इस ऑर्डर को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. 2 की पावर 3 को पहले लिख दिया, 3 को बाद में लिखा एसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि 2 यहाँ छोटा था, 3 बड़ा था, तो लोअर से हायर ऑर्डर में लिखा. इसको हम एसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते, कहते हैं इसको लिखना, प्राइम फैक्टर्स को इसके एसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर डिसेंडिंग जैसे लिखा, सबसे बड़े को पहले, फिर 2 को, फिर 2 को, 2 को, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है. तो इस ऑर्डर किसी भी एक ऑर्डर में लिख लीजिए, तो जो भी फैक्टर्स आएंगे तो वो फैक्टर्स अपने आप में यूनिक होंगे, मतलब उस नंबर के उन फैक्टर्स के अलावा कोई फैक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. तो ये आपकी थ्योरम जो है उसको मेंशन करती है. इस थ्योरम को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक.